मॉक टेस्ट में तो अराउंड 250 आते थे बट एक्चुअल एग्जाम में 150 आए एंड द रीजन वाज काफी निगेटिव हो गए। जेईई मेंस में 90 to 99 परसेंटाइल आए। दे कांट स्कोर मोर देन 220 इन बिट सेट। काफी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे बिकॉज आई वांट माय सब्सक्राइबर्स टू गेट इनटू बिट्स पिलानी। द गेम इज नॉट ओवर येट। Hello guys, welcome back. I hope you all are doing great. So recently I came across your lot of messages कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया बिट सेट का। मॉक टेस्ट में तो अराउंड 250 आते थे बट एक्चुअल एग्जाम में 150 आए एंड द रीजन वाज काफी निगेटिव हो गए। सम मैसेजेस वर लाइक कि स्पीड की कमी की वजह से उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए जल्दी जिनकी वजह से उनका स्कोर कम हो गया। सम टोल्ड कि उनके शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे जिनकी वजह से वो प्रेशर में आ गए और उनका स्कोर कम हो गया। एंड समवेयर लाइक कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम होने की वजह से उनका स्कोर कम आया है। और भी काफी सारे रीजंस थे बट दीज वेर द मेजर प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फेस करी थी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से अभी निराश मत हो अगर एग्जाम में स्कोर कम आया है तो। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई नो इट्स हार्ड बट द गेम इज नॉट ओवर येट। अभी भी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। खुद पे भरोसा रखो बस। एक दो दिन सैड होना इज ओके और होना भी चाहिए बट नो मोर आफ्टर दैट। एंड इस वीडियो में जो मिस्टेक्स आपने करी है उन्हें डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आधी अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप में से काफी सारे बच्चों ने जेईई मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है। लाइक उनका जेईई मेंस में 90 to 99 परसेंटाइल आया है बट दे कांट स्कोर मोर देन 220 इन बिट सेट। बट व्हाई? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ स्पीड। वो बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है बट स्पीड इज द मेजर प्रॉब्लम। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इफ यू गो डीपर तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड में दो चीजें आती है। वन इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड सेकंड इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। रीडिंग और फास्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यू नीड टू डू डेली रीडिंग, फुल फोकस्ड रीडिंग। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि को एक बारी में ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। एंड मेक श्योर कि आप फुल फोकस्ड रीडिंग कर रहे हो ताकि आप क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स ना मिस करो। लाइक कुछ क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा जाता है बट बहुत सारे बच्चे उस नॉट को इग्नोर कर देते हैं एंड देन मार्क्स कम हो जाते हैं। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एक्चुअल सॉल्विंग स्पीड द थिंग यू कैन डू इज जस्ट प्रैक्टिस। मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर स्पीड एंड एक्यूरेसी। टाइमर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आज से ही। मिस्टेक नंबर 2, इररिलेवेंट क्वेश्चंस या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कह लो। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि उनके शिफ्ट में काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। इन एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं और वो जानबूझकर डाले जाते हैं ताकि आप अपना टाइम उसमें स्पेंड करो। इट इज लाइक अ ट्रैप एंड दे वांट यू टू स्पेंड योर टाइम इन दोस क्वेश्चंस बट वैसे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते। एंड इफ यू आर सेइंग कि आपके शिफ्ट में काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे सो आई मस्ट टेल यू कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अब तक। और इफ अगर सिलेबस पूरा भी किया है तो आई मस्ट से यू आर कंसेप्चुअली वीक इन सम चैप्टर्स। तो अभी खुद से पूछो एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कभी भी लगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो डोंट स्पेंड टाइम ऑन दैट क्वेश्चन बिकॉज एक बार पढ़ो, नहीं समझा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेव योर टाइम। बट आई विल से अगेन एंड अगेन, बिटसेट एग्जाम डेप्थ में नहीं आता है। फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन फर्स्ट। सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चैप्टर छोड़ो मत, फॉर्मूलेस तो आने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू थैंक्स गेट कॉलेज एडमिशन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। ऐसे काफी सारे बच्चे मुझे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे थे रिगार्डिंग देयर प्लेसमेंट्स, रिगार्डिंग देयर कैंपस कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हियर कम्स इनटू द पिक्चर गेट कॉलेज एडमिशन, इंडियाज नंबर 1 एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म। दिस फर्म will not only guide you but help you to get into the best college possible. Link in the description or you can contact this number. मिस्टेक नंबर 3, मोर निगेटिव्स। ये चीज भी काफी सारे बच्चों के साथ हुई है। लाइक दे सॉल्व मोर देन 100 क्वेश्चंस एंड वेर एक्सपेक्टिंग मोर देन 250 बट एंडेड अप स्कोरिंग लेस देन 200। दैट मीन्स दे वेर थिंकिंग कि दे आर डूइंग ग्रेट बट एक्चुअली दे वेर रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से, बिटसेट में तुक्का मारना इज वेरी रिस्की। जेईई मेंस में +4 -1 होता है, दैट इज 25% निगेटिव बट इन बिटसेट इट इज +3 -1 दैट इज 33% निगेटिव। तो रिस्क तो बढ़ जाता है, तो तुक्का ना ही मारो तो अच्छा है। कुछ गलतियां जिनकी वजह से आपका ज्यादा निगेटिव स्कोर हो सकता है। फर्स्ट, स्पीड इंक्रीज करने के चक्कर में एक्यूरेसी का मीटर डाउन कर दिया। सेकंड, वाइल सॉल्विंग आपको लग रहा होगा कि यू आर सॉल्विंग इन द करेक्ट वे बट क्वेश्चन कम्स आउट टू बी ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल।
थर्ड, एग्जाम प्रेशर कैन ऑल्सो बी द रीजन। और काफी पर्सनल चीजें भी हो सकती है जिनकी वजह से ये हो सकता है। सो टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन कि आपको क्या लगता है कि किन चीजों की वजह से आपने इतना निगेटिव स्कोर किया है, एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सोल्यूशन फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी प्रॉब्लम। नाउ फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई विल से रिविजन प्रॉपरली करो। एग्जाम में हो सकता है कि आप वो कॉन्सेप्ट भूल गए हो एग्जाम प्रेशर की वजह से। ट्राई टू वॉच वन शॉट वीडियोस जिसमें दे एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लाइक फॉर फिजिक्स आप फिजिक्स गैलेक्सी की रिविजन चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। फॉर मैथ्स आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू वॉच वीडियोस, instead do practice as much as you can. For chemistry also इतने videos मत देखो, NCERT is very important, especially for inorganic chemistry. You can watch videos for organic chemistry, but organic chemistry की NCERT भी करके जाना। और physical chemistry में भी formulas के साथ आपको थोड़ा conceptual knowledge होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर दी और अच्छे से पढ़ाई करी दिल लगाकर, then you will rock in second attempt, and I mean it. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम प्रेशर, आई विल से वो तो आएगा ही, बट जो मैंने किया था ये प्रेशर को कम करने के लिए वॉज दैट आई स्टार्टेड विथ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। इससे क्या हुआ, स्टार्ट से ही क्वेश्चंस बनने लगे एंड आई गेन कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग पेपर। इससे क्या हुआ, मेरा प्रेशर कम हो गया। मुझे लग रहा था क्वेश्चंस तो बन रहे हैं तो प्रेशर तो भाड़ में गया। So make it a habit while solving mock test, you follow same strategy. Start with the strongest subject, then medium, then weak. मिस्टेक नंबर 4, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ये मिस्टेक भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने करी है अपने एग्जाम। सम स्टूडेंट्स कंप्लीटली निग्लेक्टेड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, और कुछ जनों ने उसमें इतनी एनर्जी डाल दी कि उनके दूसरे सेक्शंस निग्लेक्ट हो गए। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने पर्सनली फॉलो किया था। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको भी यही करना है या नहीं करना है। सी लाइक फॉर इंग्लिश अभी इस टाइम पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ऑनेस्टली ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अभी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं आपके लक पे भी डिपेंड करता है। बट लॉजिकल रीजनिंग में सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग के रोज 15 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश का जितना मॉक टेस्ट की गलतियों से सीख पाता था उतना सीख लिया, एंड ऑनेस्टली एग्जाम में वो भी ज्यादा कुछ काम नहीं आया। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट इन लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग के मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप इस सेक्शन को कैसे देखते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट कंप्लीटली इग्नोर दिस सेक्शन, और ना ही इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि दूसरे सेक्शन से ध्यान हट जाए। सो दैट्स ऑल, यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। बाय द वे, if this video really helped you in any way, then don't forget to subscribe this channel. I will definitely try to help you in every way I can, because I want my subscribers to get into BITS Pilani. And if you are still watching this video, then comment down below BITS at 49. This will show your seriousness towards the exam. So that's it guys, see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.